दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बूम एंड क्रैश सिग्नल ऐप जो है वो लॉन्च की थी। बहुत सारे लोगों को काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। कुछ लोगों को सिग्नल यूज़ करने का नहीं पता था, क्योंकि नए लोग हैं, उनको नहीं पता कि पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर के बारे में बेसिक्स में भी वीडियो है, वो आप देख लें कि मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं। क्योंकि कुछ सिग्नल्स के ऊपर पेंडिंग लिखा हुआ है कि पेंडिंग, यानी कि अब पेंडिंग का ये मतलब नहीं है कि मार्केट 83 82 पे जाएगी तो आप बैठे रहो मार्केट में, जब जाएगी तो एग्जीक्यूट कर देना। पेंडिंग का मतलब ये है कि मेटा ट्रेडर में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मार्केट एग्जीक्यूशन पे आप क्लिक करेंगे बिल्कुल ऊपर तो नीचे लिखा हुआ है बाय लिमिट और सेल लिमिट। अगर आपने सेल लिमिट लगानी है, फॉर एग्जांपल प्राइस है 6330 पे, लेकिन आपने ऑर्डर लगाना है 6420 पे, तो आप ये ऑर्डर प्लेस कर दोगे 6420 पे, तो ये आपका पेंडिंग ऑर्डर मार्केट में लग गया। ये देखो, ये 6420 और 6450, ठीक है, ये आपका पेंडिंग ऑर्डर मार्केट में लग गया। तो ये भी एक तरीकाकार है पेंडिंग ऑर्डर लगाने का, यानी कि बैठने की ज़रूरत नहीं है। और पेंडिंग ऑर्डर का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि एक बंदा है वो 8 बजे जो है वो बेचारा नहीं देख पाता सिग्नल, तो मार्केट जब तक वो सिग्नल देखेगा मार्केट निकल जाएगी। तो पेंडिंग ऑर्डर्स का ये फ़ायदा है कि आपने अगर 8 बजे नहीं देखा तो 10 बजे देख लो, 12 बजे देख लो, 2 बजे देख लो, सिग्नल पेंडिंग है। इसका मतलब है कि आप किसी वक्त भी उसको लगा के छोड़ सकते हो, जब भी डेफिनेटली आप ट्रेडर हो तो घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, या 15 मिनट या आधे घंटे के बाद कभी ना कभी मार्केट तो आपने देखनी होती है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर हिट होगा, मिस नहीं होगा। लेकिन अगर लाइव मार्केट में सिग्नल दिया जाए लाइव में, तो फिर उसका ये नुकसान होता है कि वो कुछ बंदे जो ऑनलाइन होते हैं वो तो सिग्नल लगा लेते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन होते हैं वो सिग्नल कैसे लगाएं? तो ये भी एक इशू होता है, जिस वजह से पेंडिंग ऑर्डर्स पे हम 2.5 साल से फोकस कर रहे हैं। और बुखारी अकेडमी वाहिद और पहला इदारा है, इसकी हिस्ट्री देख लें, जो कि इस तरह की सिग्नल्स के ऊपर वर्क करता रहा है और पॉसिबल बनाया है। और अब काफ़ी लोग माशाल्लाह से इसको कॉपी भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। एक तो पेंडिंग ऑर्डर का मैंने बताया था, कुछ और चीज़ें हैं जो नहीं पता, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो के अंदर। और दूसरा शिकवा यह है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसको आपने पूरा नहीं देखा, इस वजह से काफ़ी लोगों के अप्रूवल रहते हैं, काफ़ी लोगों को हमने अप्रूवल दिलवाए हैं। और कोशिश करें कि प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड किया करें ताकि अपडेट्स आपको मिलें। काफ़ी लोगों को अप्रूवल इस वजह से रुके थे, अभी तो हमने काफ़ी लोगों को कर दिए हैं, खुद बल्कि बुला के किए हैं, कि लोग वीडियो कोई नहीं देखते। अब उस वीडियो को आधा देखा, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया था, काफ़ी लोग मुझे रब्ता कर रहे थे। अब जिन्होंने मुझे रब्ता किया था, मेरे पास मैसेजेस के जो ऑफिशियल नंबर है मेरा, उस पर मैसेजेस की तादाद 1000, 1200, 1300 अभी भी है। हालांकि इसके लिए अलग नंबर जारी किया था अकेडमी ने कि इस नंबर पर रब्ता करें, आपको ऐप का रेफर कोड मिलेगा, वो ऐप के एडमिन को देंगे। पहले हमारे एडमिन से रब्ता करें, रेफर कोड लें और ऐप के एडमिन को दें, ऐप का एडमिन आपको अप्रूवल दे देगा। कुछ लोगों ने हमारे नंबर पर रब्ता ही नहीं किया, कुछ लोगों ने ऐप वाले नंबर पर रब्ता नहीं किया, यानी कि वीडियो नहीं देखी। तो वीडियो आपने वो पहले पूरी देखनी है, अदरवाइज़ आपको अप्रूवल नहीं पता चलेगा कि कैसे मिलना है। दूसरा, यहाँ पे एक्शन सेल एक्सपायर्ड का मतलब ये है कि सिग्नल आपने बंद करना है या बंद हो गया है। ओपन प्राइस, 2 प्राइसेस दी गई हैं। अब लोगों को समझ नहीं आती कि 2 प्राइसेस पे कैसे आपने ऑर्डर लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 0.0420 और 6450 तक ऑर्डर ही ऑर्डर लगा देते हैं, यानी कि भर देते हैं। तो या तो स्पाइक आएगा, अकाउंट डबल होगा, या वॉच होगा। फिर तीन टीपीज लगी हुई हैं, 3 टीपीज कैसे सेट करनी है ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। फिर स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है और स्टॉप लॉस को कम से कम कैसे हिट करवाना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यूज़ मिनिमम लॉट अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी एंड यूज़ मार्टेंगल। अब मार्टेंगल क्या है? ये जो सिग्नल है, ये मार्टेंगल यूज़ करना पड़ेगा अगर आप इन सिग्नल्स को लेना पड़ते हो, लेकिन मोस्टली लोगों को मार्टेंगल का नहीं पता। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद एक तो मार्टेंगल बताना है आपको कि मार्टेंगल बेसिकली क्या है और हम कब कैसे TP1, TP2, TP3 लगा सकते हैं, और मार्टेंगल को हम कैसे जो है वो यूज़ करेंगे। अब देखें, मार्टेंगल के लिए सबसे पहले तो हमें हमारे अपनी इक्विटी के मुताबिक हमें लॉट साइज़ पता होना चाहिए। अब मैं कुछ जो ट्रेडिंग प्लान्स हैं और पेयर्स हैं और मेथड जो है प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट प्लान बना रहा हूं, जो कि मैं ट्रेडिंग रूम के वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनको दूंगा। उसके अंदर आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंग आपकी लॉट साइज़, आपका मंथली टारगेट, आपका पेयर, आपका मेथड कौन सा यूज़ करना है और कैसे करना है, ये सारा कुछ उस ट्रेडिंग प्लान के अंदर होगा। फॉरेक्स वालों को मैंने दे दिया है, जो VBA ट्रेडिंग रूम वाले हैं, लेकिन वोलेटिलिटीज़ एंड बूम एंड क्रैश ट्रेडिंग रूम वाले अभी रहते हैं, उनको भी इंशाल्लाह ताला मैं इन दिनों प्रोवाइड कर दूंगा। अब फॉर एग्जांपल आपका 1000 का अकाउंट है और आप बूम 1000 पे या क्रैश 500 पे स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करते हो और सिग्नल है 6420 का, तो आप बच्चों स्टैंडर्ड लॉट जो है वो यकदम यूज़ नहीं करोगे।
क्या नहीं करोगे, स्टैंडर्ड लॉट 6420 या 6450 पे नहीं लगाओगे, बल्कि आप उस स्टैंडर्ड लॉट के 3 हिस्सों या 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे। अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो कैसे लगाना है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड लॉट है तो उसको 3 हिस्सों में स्टैंडर्ड लॉट के। तो लगाऊंगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मार्केट में सिग्नल ऐप के अंदर 2 प्राइसेस दी हैं। तो सबसे पहले आपने 3 हिस्से करने हैं स्टैंडर्ड लॉट के। अगर आपकी इक्विटी अच्छी है, छोटी इक्विटी है, फॉर एग्जांपल आपकी इक्विटी है $200 $300, तो आप 0.30 लगा लो और 0.30 के भी 3 हिस्से करो, 0.10 0.10 0.10, या फिर एक और तरीकाकार है 0.5 लगाओ, फिर 0.10 लगाओ और ऊपर 0.15 लगा दो। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। और लॉट कैसे लगाते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि मिनिमम लॉट ही 0.20 है, तो उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि वो भी आप एडजस्ट करना सीख जाओ कि 0.20 से छोटी लॉट कैसे लगाते हैं, उसकी भी मैं वीडियो दे दूंगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी स्टैंडर्ड लॉट है, तो स्टैंडर्ड लॉट को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहली लॉट जो पहली प्राइस दी गई है वो छोटी लॉट यूज़ करोगे, यानी कि यहाँ 6420 पे मैं लगाऊंगा कितनी 0.20, और 6.50 पे मैं कितनी लगाऊंगा 0.30। तो नीचे कितनी लगाई 6420 और सेकंड प्राइस पे कितनी लगाई 0.30। तो टोटल लॉट कितनी होगी 0.50, बट मेरे को लगानी है कितनी 0.50। लेकिन 0.50 मैं कहाँ पे लगाऊंगा, सेकंड प्राइस से ऊपर स्टॉप लॉस के नीचे। यानी कि अगर मेरा सेकंड प्राइस है 6450 तो मैं थर्ड एंट्री जाके 6470 पे यानी कि 20 पिप्स अबव लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं लगा 1 स्टैंडर्ड ही रहा हूँ, लेकिन अब जब स्पाइक एसएल हंटिंग वाले एरिया से आएगी ना तो मेरा एसएल कम होगा, अगर टीपी होगी तो ज़्यादा होगी। यानी कि मैं बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ तीसरी एंट्री ले रहा हूँ, बड़ी लॉट वाली। तो जब मेरा अगर एसएल हिट हुआ तो लॉस कम होगा, लेकिन अगर टीपी हिट हुई तो मेरा लॉस ठीक ठाक होगा। अगर मार्केट में अकाउंट कनेक्ट है तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये सारे ऑर्डर डिलीट कर देता हूँ और आपको गाइड कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं सारे ऑर्डर डिलीट करके आपको ये लाइव दिखाता हूँ कि कैसे करूँगा। ये ऑर्डर बेसिकली पहले के लगे हुए हैं, मैं अगेन लगा लूँगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मुझे ये थोड़े से डिलीट करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करता हूँ और सिग्नल आया कि 6420 और 650 तक आप अपने जो है वो एंट्री लो। तो मैं क्या करूँगा, पहली एंट्री मैं लूँगा 0.20 की और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा सेल लिमिट, और यहाँ पे मैं प्राइस सेट कर दूँगा कि किस प्राइस पे ले रहा हूँ। तो मैं ले रहा हूँ 6420 पे। अब ये मेरी फर्स्ट एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ये लें, ये देखें ये लग गई। अब दूसरी एंट्री मैं लूँगा 0.30 की और ये भी लूँगा मैं सेल लिमिट, लेकिन ये मैं लूँगा या 6440 पे या 50 पे। मैं 40 पे लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 30 पिप्स का मैंने फ़र्क डालना है। आप 4 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अब मेरी टोटल लॉट होगी 0.50, 0.20 प्लस 0.30 टोटल 0.50। लेकिन मैंने कितनी लगानी है, मैंने लगानी है, अल्लाह आपका भला करे, 0.50 की मज़ीद, यानी कि स्टैंडर्ड पूरी करनी है। तो मैं वापस जाऊंगा 0.50 यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और मार्केट में सेल लिमिट लगाऊंगा और यहाँ पे 6470 सिलेक्ट कर दूंगा। ये अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये है मेरा एसएल, ठीक है। ये अब मेरी जो बड़ी लॉट है वो एसएल के करीब लगी है। अब थोड़ी नीचे भी 20 पॉइंट्स का फ़र्क भी डाल दो तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पहली लॉट आपकी लगी 6420 पे, दूसरी आप 6440 पे लगाओ, तीसरी आप 6460 पे, 20 पॉइंट्स का फ़र्क डाल दो। लेकिन बड़ी लॉट हमेशा एसएल के करीब के एरिया में रखा करो। इससे क्या होगा कि जब आएगी ना स्पाइक, तो ये जो लॉट जो ऊपर लगी होगी इसका प्रॉफिट होगा ठीक ठाक,
और अगर SL होगा तो बड़ी लॉट ऊपर होगी जो कि SL के करीब होगी, SL होगा हमारा कम। लेकिन जब TP होगी तो TP हमारी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे हम एंट्री ऊपर से ले रहे हैं। स्पाइक आया तो 0.50 का जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर SL हुआ तो 0.50 का जो SL है वो बहुत थोड़ा होगा। तो ये है मार्टेंगल। इसको आप अगर $100 वाले हो तो आप फॉर एग्जांपल 0.30 लगा रहे हो, तो 0.30 को भी मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हो। उसका तरीकाकार भी मैंने आपको बताया, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको करंट मार्केट में भी जो है वो होना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए मैं आपको वीडियो दे दूँगा, उसके लिए वीडियो मैं आप लोगों को दे दूँगा ताकि आप आराम सुकून से जो है वो उसके ऊपर भी बात कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन पेंडिंग ऑर्डर सेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि पेंडिंग ऑर्डर बेसिकली इसका मकसद क्या है। ठीक है, क्या मकसद क्या है पेंडिंग ऑर्डर का, बेसिकली मकसद क्या है। ये डिलीट ऑर्डर एंड डिलीट, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप 0.20 लगाओ, 40 लगाओ और 60 लगा दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मैंने स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया। आप इवन करो या ऑड करो वो मर्जी है आपकी, लेकिन आपने 3 हिस्सों में ट्रेड को लगाना है। 0.20 पहले लगा लो, सेकंड वाली 0.40 लगा लो, थर्ड वाली 0.60 लगा लो। इस तरह भी आप कर सकते हो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी ट्रेड जो है ज़्यादा प्रॉफिट। TP1 TP2 कैसे लगाना है? फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से स्पाइक मारा, मार्केट यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जांपल अभी देखें मार्केट नीचे गई थी ना, TP3 हिट हुई है। तो आपने क्या करना है, ये जो स्टॉप लॉस आपने 6500 पे लगाया है, जब ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो इस स्टॉप लॉस को आपने मूव करके वहाँ TP1 की जगह पे लगा देना है। बजाय आप TP लगाओ, आपने स्टॉप लॉस को मूव करके TP1 पे लगा देना है। इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप कहते हैं। इसके ऊपर अलग वीडियो भी मौजूद है। तो आपने TP नहीं लगानी, बल्कि जब आपकी ट्रेड TP1 कर जाए तो आप अपना SL मूव कर सकते हो, मोबाइल के अंदर भी और PC के अंदर भी। आप अपना स्टॉप लॉस मूव करके एंट्री पॉइंट पे भी रख सकते हो जब ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, और अपना स्टॉप लॉस मूव करके आप TP1 पे भी कर सकते हो। फिर मजीद आएगा स्पाइक, TP2 आएगी तो आप अपना स्टॉप लॉस मूव करके मजीद थोड़ा आगे कर दो। फिर TP3 हिट होगी तो आप अपना स्टॉप लॉस मूव करके मजीद नीचे कर दो, नीचे TP लगा के TP4 भी हिट करवा सकते हो। तो ये तरीकाकार। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप का नहीं पता तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है, फिर भी समझ नहीं आई वो वीडियो देख लो, व्हाट इज़ ट्रेलिंग स्टॉप बाय बुखारी एकेडमी की, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये है मार्टेंगल जो आपको सिग्नल में नज़र आ रही होती है, और ये चीज़ अगर आप यूज़ करोगे यकीन मानो 100% प्रॉफिट में रहोगे। अभी के लिए इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें सबके साथ। अल्लाह हाफिज़।